सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। डेरा अमरपुरा में हजारा राम बिश्नोई कागजी पहलवान था। जब वह डेरा में सेवा करता तो जल्दी थक जाता था। जब शाह मस्ताना जी गुफा से बाहर रहते तो उसको थकावट कम महसूस होती थी। जब शाह मस्ताना जी गुफा में चले जाते तो उसका शरीर दुखने लगता तो कहता, बाबे ने मार दिया, पता नहीं बाबे ने क्या कर दिया। जब बाबा अंदर चला जाता है तो शरीर दुखने लगता है। जब बाबा बाहर आकर पूछता है कि क्या हाल है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक दिन शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, हजारा तू गांव से पौड़ी ले आ, पौड़ी की जरूरत है। पौड़ी सफेदे की थी जो वजनदार थी। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत थी, परंतु ना भी नहीं कर सका। वह गांव से पौड़ी लेने चला गया। उससे पौड़ी न उठाई गई। वह उसे अपने कंधों पर रखकर घसीटकर डेरे में ले आया। उसके कंधे छील गए और रोने लगा और कहने लगा, घर में जाऊं तो दिल को नहीं लागे, अट्ठे बाबा कौनी छोड़े, ठड़े पर बैठा रोए जाए। गुरमुख बाजे वाले जो कि गांव दादू का था ने उससे पूछा कि क्यों रोता है। तो वह बोला कि बाबा मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। मैं वजनदार पौड़ी को उठा नहीं सकता। पौड़ी से मेरे कंधे छील गए हैं। गुरमुख ने उससे कहा, शाह मस्ताना जी कहते हैं जब भी कोई भीड़ पड़े तो अंदर वाले सदगुरु से बेनती किया करो। तू भी ऐसे कर। बोला, यह बात ठीक है। वह अकेला उठकर अंदर बैठ गया और आंखें बंद कर बेनती करने लगा, हे अंदर वाले सदगुरु, मेरे से बाबा मस्ताना जी बहुत सेवा लेता है। मेरे से सेवा होती नहीं। पता नहीं बाबे ने क्या जादू कर रखा है। जब बाबा बाहर आता है तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब वह अंदर चले जाते हैं तो फिर वही हाल। मेरे से शाह मस्ताना जी सेवा न ले तो ठीक है। 2 बार उसने ऐसा कहा। शाह मस्ताना जी तो जानी जान थे। गुफा से बाहर आई तो हंसने लगे। वह प्रेमी अभी बेनती कर ही रहा था। 10 मिनट बाद उसके कंधे पर हाथ लगाकर शहनशाह जी फरमाए, हजारा क्या हाल है। वह बोला, बाबा जी ठीक है, जैसे उसके सारे दुहक दूर हो गए हों। शहनशाह मस्ताना जी फिर उसकी पोल खोलते हैं। फिर हजारा प्रेमी से शहनशाह मस्ताना जी फरमाए, अभी तू क्या करता था, किससे बेनती करता था। फिर तेरी बेनती उसने सुनी, मेरी बेनती तो आपने सुन ली। शाह मस्ताना जी बोले, अरे भाई बात सुन, यही ताकत अंदर, यही बाहर। यही ताकत अंदर से बाहर आकर समझाती है। सीधा नहीं कहा, हम तेरे अंदर बैठे हैं। सावन शाही मौज खुद खुदा होकर फिर भी अपना राज छिपाते थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर।